गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6-7 की वर्कशीट 21 से लगाकर 25 तक। देखो वर्कशीट 1, 2, 3 ये सारी वीडियोस मैंने पहले ही करा दी थी। टोटल 3 वीडियो है, 4 वीडियो है, नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में दे रखी है। सारी वीडियो देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। आज हम करेंगे वर्कशीट 21। तो वर्कशीट 21 में है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। नाम में ही पता है कि सिंपल, आसानी से एक सेंटेंस बनाना है। देखो आपको दिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है मेक सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इन वर्ड्स की सहायता से आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे सिंपल सेंटेंस, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस इज अ पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब देखो पुरानी वर्कशीट में बताया था तालाब, ठीक है ना। तो दिस इज अ पॉन्ड, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऐसे ही आपको दिस इज अ, दैट इज अ, दिस इज अ, ऐसे सब लगाना है और इन वर्ड्स की सहायता से ये आपको यहाँ पर रेगिस्तान में बनना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ, सबसे पहले काऊ लगा दिया, तो दिस इज अ काऊ, ये एक गाय है। फिर दिस इज अ गर्ल, गर्ल था इधर लगा दिया, तो दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। उसके बाद है यार्न, तो दिस इज अ यार्न, ठीक है ना, ये भी लगा दिया। उसके बाद है जार, तो दिस इज अ जार, ठीक है। फिर है की, तो दिस इज अ की। फिर बर्ड, दिस इज अ बर्ड। एंड लास्ट है दिस इज अ बॉक्स। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट 21 जहां पर हमें सिंपल सेंटेंस बनाने थे और हमने बहुत ही आसानी से बना दिए। आपको समझ में आ गया होगा दिस इज अ, दिस इज अ। अगर यहाँ पर वोवल्स होता जैसे अम्ब्रेला होता, ठीक है ना, तो हम क्या लिखते दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। ऐसे एन लगता, ए नहीं लगता, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने पुरानी वर्कशीट में, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे नियम के साथ समझाए हैं। तो वो पुरानी वीडियो जरूर देख ले भाई। सिर्फ आपको आंसर ही नहीं, बेसिक नॉलेज भी कराया जा रहा है, तो सभी वीडियो जरूर देखें। अब हम करेंगे वर्कशीट 22। देखो वर्कशीट 22 में क्या लिखा हुआ है, लर्नर कैन रीड वर्ड हैविंग साइलेंट वर्ड्स। देखो आपको साइलेंट वर्ड को ढूंढना है और उसके बारे में इस वर्कशीट में सीखने को मिलेगा। साइलेंट वर्ड होता क्या है। देखो साइलेंट वर्ड वो होता है, साइलेंट लेटर वो होता है कि स्पेलिंग में तो वो लेटर आता है लेकिन हम उसको बोलते नहीं है अपने उच्चारण में, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर हमको उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे पहला शब्द है हमारा और, क्या लिखा हुआ है और, मतलब घंटा, हिंदी में बोलते हैं घंटा, 1 और 2 और। अब स्पेलिंग तो यहाँ दे रखी है HOUR, लेकिन हम उसको हॉर, ज्यादातर बच्चे इसको हॉर ही बोलते हैं, ये हॉर नहीं है, ये है और। क्या है और, तो एच, हम इसको एच है फिर भी एच का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हमने अंडरलाइन किया क्योंकि ये एक साइलेंट वर्ड है, ठीक है ना, इसी को हमें अंडरलाइन करना है। ऐसे ही सारे वर्डों में जो लेटर साइलेंट है उसको हमें ढूंढना है और अंडरलाइन करना है। दूसरा है लिसन, क्या है लिसन, तो देखो लिस्टन, लिस्टन नहीं है ये टी यहाँ पर हम नहीं बोल रहे इसको, तो टी को हमने कर दिया अंडरलाइन। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिख सके। ठीक है, जैसे ऐसे ये मैंने टी पर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग, क्या है रॉन्ग, मतलब गलत, और यहां पर हम इसको रॉन्ग रॉन्ग ऐसे नहीं बोलते हैं, तो डब्लू हम यहां नहीं बोलते, तो डब्लू हो गया साइलेंट लेटर। फिर है चौक, क्या है चौक, तो यहां पर एल बिल्कुल नहीं बोल रहे हम, तो ये एल साइलेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही टॉक में भी हम एल नहीं बोलते, तो टॉक में भी एल साइलेंट हो गया। फिर है ऑफेन, क्या है ऑफेन, तो ये टी यहां पर ऑफ्टन नहीं है, ये ऑफेन है, तो टी साइलेंट हो गया। फिर है नो, आई नो इट, ठीक है, मैं जानता हूं, तो नो में क्नो नहीं बोलते, नो है, तो ये तीनों बोलते हैं। ये के हम नहीं बोलते, तो के साइलेंट लेटर। उसके बाद है नाइट,
NIGHT नाइट, नाइट, घ जी और GH यहाँ हम नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ साइलेंट लेटर हो जाएगा GH, ठीक है ना, GH यहाँ पर साइलेंट लेटर हो जाएगा। उसके बाद है कुड, कुड में L का साउंड नहीं आ रहा है तो ये साइलेंट हो गया। फिर है राइट, फिर से W साइलेंट, सैम रॉन्ग की तरह राइट, ठीक है। फिर है नाइफ, ठीक है ना, नाइफ में के यहां पर हम नहीं बोल रहे। उसके बाद है हाई, ठीक है ना, हाई, देखो ह की आवाज आ रही, हा ई ह, हाई, लेकिन घ नहीं आ रहा, मतलब जी नहीं आ रहा, तो यहां पर जी साइलेंट। उसके बाद में वॉक, इसमें एल, वॉक, टॉक, चौक, ये देखो एल साइलेंट आ गया। फिर है नी, फिर से नी आ गया, तो यहां पर के साइलेंट, ये नी अलग है, ये नो है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है ऑनेस्ट, ईमानदार, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, दिख रहा है, ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है। फिर है फाइट, फाइट, ठीक है ना, FIT ऐसा लग रहा है, FIT फाइट, GH नहीं आ रहा, तो GH यहां पर साइलेंट हो गया। घ कहां आ रहा है, फाइट में, ठीक है, तो ये साइलेंट हो गया। फिर है ऑनर, क्या है, ऑनर, तो यहां पर H साइलेंट हो गया। फिर है डॉटर, डॉटर में GH साइलेंट हो गया। फिर है नॉट, नॉट ये के साइलेंट। फिर है नेबर, तो यहां पर GH साइलेंट। फिर है हेयर, क्या है, हेयर, तो यहां पर जो आई है इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, हेयर, ह आ रहा है, हेयर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आई नहीं आ रहा है, तो हम इसको आई को साइलेंट करेंगे, हेयर। फिर है लाइट, तो GH साइलेंट। उसके बाद में शुड, उसमें L साइलेंट। देखो हेयर में कुछ लोग H को साइलेंट करते हैं, H साइलेंट नहीं है, इसको एयर नहीं बोलते, हम हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर, ह का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। फिर वापस शुड की तरह वुड आ गया, वुड में L साइलेंट है, कुड में भी L साइलेंट था, शुड में भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर टॉक आ गया, टॉक आ गया, देखो मैंने बोला था टॉक, ये L साइलेंट। फिर है आइलैंड, यहाँ पर देखो L, ये इजलैंड नहीं है, आइलैंड है, यहाँ पर S साइलेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है डिजाइन, डिजाइन, यहाँ पर जी कहीं नहीं बोल रहे हम, तो ये जी साइलेंट हो गया। फिर है कूम, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं इसको, देखो यहां लिखा हुआ है कूम, तो यहां पर भी एकदम साइलेंट है, हम सिर्फ म तक ही बोल रहे हैं, कूम, ठीक है। फिर है रिस्ट, रिस्ट में W साइलेंट। फिर है आंसर, देखो बहुत से बच्चे इस शब्द को आंसर, 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 आप खुद हंस रहे होंगे, आप खुद ऐसे ही बोलते हो, ये क्या है, आंसर, नहीं ये आंसर नहीं है, ये है आंसर, W नहीं बोलेंगे, आंसर, आंसर, ठीक है ना। अगर सही तरीके से इंग्लिश बोलोगे ना तो ये आंसर होगा, W नहीं आएगा। उसके बाद में है राइम, क्या है, राइम, यहां पर H जो है एकदम साइलेंट है, ह का साउंड नहीं आ रहा है। फिर है डाउट, डाउट में B नहीं आ रहा, डाउट नहीं है, ये डाउट है। फिर है पाम, यहाँ L साइलेंट आ गया। फिर है कैजल, क्या है, कैजल, यहाँ T साइलेंट हो गया। उसके बाद में है विसल, क्या है, विसल, फिर से T साइलेंट। इसके बाद में है फोक, फोक, FOK, जैसे ऐसा लग रहा है FOK है, स्पेलिंग में L आ रहा है पर L बोल नहीं रहे, तो L साइलेंट हो गया। उसके बाद में गोस्ट, क्या है, गोस्ट, यहाँ पर H जो है वो साइलेंट हो गया, ये घोस्ट नहीं है, ये गोस्ट है। तो ये थी अपनी वर्कशीट 22, जहां पर हमने सीखा साइलेंट वर्ड, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 23 में लिखा हुआ है द लर्नर कैन अंडरस्टैंड ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट विपरीत शब्द हमें सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द रखे, उनके ऑपोजिट लिखने हैं, मैंने पहले से लिख दिए, क्योंकि लिखने में अब मैं फास्ट लिखूंगा तो FALSE ऐसा कुछ राइटिंग होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा जरूर देता हूं। देखो पहले है पुश, धक्का देना, पुल, खींचना, ठीक है ना। ब्लैक का हो गया व्हाइट, ट्रू का हो गया फॉल्स, सही गलत, राइट
रॉन्ग, ठीक है। फार नियर, दूर, पास, गुड अच्छा, बैड बुरा, ओल्ड पुराना, न्यू नया, ओपन खुला, क्लोज बंद, इन अंदर, आउट बाहर, ईस्ट वेस्ट सबको पता है, पूरब पश्चिम, हैप्पी सैड खुश, खुशी या खुश और दुख, ठीक है, सुख और दुख ऐसे बोल सकते हो। लव प्यार, नफरत हेट, नाइट रात दिन का डे, लेफ्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब बायां, फिर राइट दायां, ठीक है। उसके बाद में एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ, कम आना, गो जाना, लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद, वार मतलब युद्ध, और वार का दूसरा होगा पीस मतलब शांति, युद्ध नहीं चाहिए हमें, शांति चाहिए, उसका उल्टा विपरीत, ठीक है। एनिमीज दुश्मन, एक नहीं बहुत सारे, तो दोस्त बहुत सारे, फ्रेंड्स। फिर है जेंटल, ठीक है, सज्जन, और हर्ष मतलब दुर्जन। उसके बाद में लाइट, तो इसका हो गया डार्क अंधेरा, लाइट का मतलब रोशनी उजाला, डार्क का मतलब अंधेरा। तो ये थी अपनी वर्कशीट 23। नेक्स्ट हम करते हैं अपनी वर्कशीट 24, और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हमें शब्दों में सब्जेक्ट जो है उसको ढूंढना है, सब्जेक्ट अपना विषय। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के सबसे पहले, कभी कभी बीच में भी आता है, शुरुआत सेंटेंस की वही से होती है, सब्जेक्ट से। मैं आपको समझा दूंगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, रोहन इज राइटिंग अ लेटर। रोहन क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, लेटर लिखना ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना एक वर्ब हो गया। मैं समझाता हूँ, रोहन क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज आर एम, राइटिंग हो गई वर्ब, और अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन। यहाँ पर मलहर लिखा हुआ है तो मलहर हो गया अपना सब्जेक्ट। सेंटेंस लगातार ज्यादातर शुरुआत में आते हैं, कभी कभी वो प्रोनाउन भी होते हैं, कभी कभी वो नाउन भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, और यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने बोला हिंदी में वही है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं हूँ कोम हर हेयर, कोम मतलब बाल बनाना, हेयर मतलब बाल, अपने बाल बना रही है कौन, मैं हूं। तो मैं हूं तो बना रही है, तो मैं हूं अपना सब्जेक्ट हो गया। फिर है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम मैं एक सब्जेक्ट हूं, ठीक है ना। तो आई एम हो गया ये प्रोनाउन है, ठीक है रीडर। तो आई एम, सॉरी ये नाउन है, आई का मतलब आई नाउन है, और आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मैं हो गया एक सब्जेक्ट। अनु इज डूइंग हर होमवर्क, अनु है नाउन, हर है प्रोनाउन, और सब्जेक्ट होगा अनु। दे आर वॉचिंग टीवी, दे हो गया सब्जेक्ट। वी हैड लेफ्ट फॉर बांसवाड़ा, हम बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। वी हैड लेफ्ट, हम रवाना हो गए, बांसवाड़ा को छोड़ गए, अब वहां से बाहर निकल रवाना हो गए, मतलब कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट। ही स्वीप द फ्लोर, ठीक है, यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट। फिर है अ कोबलर मैन शूज, कोबलर किससे बोलते हैं, मोची को, किसको, मोची जो शूज बनाते हैं, बूट बनाते हैं, ठीक है ना। तो अ कोबलर ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। फिर है माई मदर गोज टू टेम्पल दिल्ली, हमेशा मंदिर जाती हैं, तो यहाँ पर मेरी माता जी क्या हो गई, सब्जेक्ट। और राज यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। देखो मैंने बोला था ज्यादातर शब्दों में, 99 शब्दों में स्टार्टिंग जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है। टेंस में भी हमने पढ़ा है, बहुत जितने भी टेंस है वो सब सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, कहीं पर नहीं आती, कहीं वर्ब आती है, कहीं वर्ब के साथ ईएस लगता है, कहीं आईएनजी लगता है, ये सब टेंस के साथ होता है। टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सारी वर्कशीट होने के बाद, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है अपना फिल इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना, फिल करने हैं, हमें सब्जेक्ट को फिल करना है। जो बॉक्स में दे रखे हैं ये कुछ सब्जेक्ट है, ये हमें फिल करना है। देखो सेंटेंस के हिसाब से हमें बढ़ना है, ठीक है ना, उन वर्ड को। जैसे आर एन इंटेलिजेंट बॉय, एक लड़का है जो बहुत होशियार है। अब यहाँ पर देखो लड़का अंश भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, अकाउ तो हो नहीं सकती क्योंकि वो लड़का है। माई पेरेंट नहीं हो सकते यार, वो लड़का है तो माता पिता थोड़ी ना आएंगे। आई मैं हो सकता हूँ, डॉग कुत्ता नहीं हो सकता, हर नहीं हो सकता, हर लड़की के लिए लगता है, ठीक है ना। तो आई एम
यू आर, यहाँ आर लगा है, आर लगा है, आर हमेशा यू के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर देखो हिम तो आएगा नहीं, हिम आर आएगा नहीं, यू आ सकता है, अकाउ आर, अकाउ के साथ इज आएगा, माई पेरेंट, पेरेंट्स है लेकिन यहाँ बॉय आ गया तो पेरेंट्स नहीं आएगा, आई के साथ एम आता है इसलिए यहाँ पर तो आर लगा है, तो और हर के साथ यू नहीं लगता, आर नहीं लगता, तो आर सिर्फ और सिर्फ यू के साथ लगता है, इसलिए हमने इस बॉक्स में से यू को उठाकर यहाँ पर रख दिया। समझ गए? ऐसे ही मैंने यू को नहीं भरा है, बाकी के जो सेंटेंस में दे रखे हैं वर्ड, उनके साथ कौन सा सेट होगा सुटेबल, वो वर्ड हमने यहाँ पर रखा जिससे सेंटेंस एकदम सही बने, टेंस के हिसाब से बने। दूसरा है इज ड्राइविंग अ कार, कार चला रहा है कौन? हिम नहीं हो सकता, अंस हो सकता है, यू हो सकता है लेकिन यू हमने भर दिया, अब यू नहीं आएगा। अकाउ गाय, गाय कभी कार नहीं चला सकती। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो हो गए, माता और पिता, गाड़ी कोई एक आदमी चलाएगा, दोनों नहीं चलाएंगे तो पेरेंट्स होगा नहीं। आई एम ड्राइविंग अ कार, अगर ऐसा होता तो आई सेट होगा, लेकिन यहाँ पर तो एम है ही नहीं, यहाँ पर इज दे रखा है, सबसे पहले आई कहाँ आएगा? जहां एम दे रखा है, एम नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर हैव दे रखा है, आई हैव के साथ भी आता है, तो यहाँ पर आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने मेरा कार्य मेरा खुद स्वयं के द्वारा किया, ठीक है ना। फिर है यहाँ पर जैसे आई हैव के साथ आ गया, फिर है अंस इज ड्राइविंग अ कार, क्योंकि यहाँ पर अंस सूट हो रहा था। उसके बाद है खाली जगह इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब इसका मतलब ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, घास चरना। कौन? काऊ, कुत्ता तो घास खाता नहीं है, गाय खाती है, तो अ काऊ ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर है बार्क, बार्क मतलब भौंकना। स्ट्रेंजर्स अनजान, ठीक है ना, अनजान लोगों पर। कौन? कुत्ता पूछता है, भौंकता है, गाय नहीं भौंकती, पेरेंट नहीं भौंकते, ठीक है ना, सॉरी। तो बस यही है, जो हमें यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं उनके साथ कौन सा वर्ड सूट हो रहा है वो हम सब्जेक्ट भर रहे हैं। यहाँ पर डॉग आ जाएगा, तो यू, अंस, अकाउ, डॉग्स एंड आई। तो ये हमने वर्कशीट 24 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। तो नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी वर्कशीट 25, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लर्नर कैन अंडरस्टैंड होमोफोन्स, मतलब कि सेम साउंड वर्ड, ठीक है, मतलब आपको सेम साउंड वर्ड के बारे में यहाँ सीखने को मिलेगा। सेम साउंड किसे कहते हैं? जो बोलने में सेम होते हैं, ठीक है ना, जैसे टेल और टेल, मैंने लगभग दोनों सेम शब्द बोले हैं, लेकिन स्पेलिंग और उनका अर्थ एकदम अलग होता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उन्हें अगर हम उन्हें करते करते हम सेम साउंड के बारे में पूरा जान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीड एंड मैच सेम साउंड वर्ड, ठीक है, हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा सेल, तो यहाँ पर भी एक सेल, ये रहा सेल थर्ड नंबर पे, सेल सेल, देखो यहाँ इस सेल का मतलब होता है नाव चलाना, और सेलर होता है नाविक। ये है सेल, सेल का मतलब लिखा ना कि 15% सेल, 20% सेल, ठीक है ना, मतलब सेल मतलब बिक्री, बेचना, बिक्री, ठीक है ना। तो बोलने में सेम ही है, लेकिन इनका मतलब और स्पेलिंग एकदम अलग है, ठीक है। ये है टेल, देखो टेल, और यहाँ पर भी ये देखो टेल, ठीक है, ठीक है, और ये टेल का मतलब पूंछ होता है, और इस टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है। इसका तो मतलब हो गया कहानी, और इसका मतलब हो गया पूंछ, टेल। फिर है टू, और ये इसके साथ मैच करेंगे इसको, टू को, देखो ये तो मैथ्स का टू हो गया 2 नंबर, ठीक है, और इस टू का मतलब होता है टू, सो इनका मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत। टू क्यूट, सो क्यूट, बच्चे को देख के ऐसे ही बोलते हैं ना, तो वही ये वो टू है। यहाँ पर है हेयर, मतलब बाल, और यहाँ पर हेयर ये रहा, ठीक है ना, इसका मतलब खरगोश। तो ये दोनों बोलने में सेम है, मर्द अर्थ इनका बहुत अलग है। फिर है देर, और ये देर ये रहा देर, इसका मतलब होता है उनका, और देर मतलब वहां, ठीक है। ये है वन, गणित का वन मतलब एक, और ये हो गया वन, ठीक है, लगभग सेम ही है। फिर है बेर, BARE, इसका हो जाएगा
ये रहा बेयर, ठीक है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर है डियर, और ये डियर हो जाएगा इसका, डियर का, ठीक है। अब है मीट, ये मीट मतलब मांस, और ये मीट मतलब मिलना, ठीक है ना। दोनों का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन स्पेलिंग स्पेलिंग भी अलग है, पर बोलने में उच्चारण उनका सेम हो रहा है। ये हो गया सन, सूरज, और ये हो गया यहाँ पर सन, पुत्र। ये हो गया स्टेयर, देखो यहाँ पे स्टेयर है, और ये मिलेगा, ये स्टेयर से, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। फिर है सी, देखना, और ये सी हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये समुद्र, इस सी का मतलब समुद्र, इसका मतलब देखना। ये हो गया मेल, और ये हो गया मेल, ठीक है। इधर ये मेल, किसी को मेल करना, जैसे जीमेल, ठीक है। और ये है मेल, पुरुष, नर, ठीक है। तो ये थी अपनी वर्कशीट 25, जहां पर हमें सीखने को मिला सेम साउंड होमोफोन्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वर्कशीट 25, 24, 23, 22 और 21 अच्छी लगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।